आप तो ये बात जानते ही होंगे कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस हमारी जिंदगी में बहुत बढ़ चुकी है। स्कूल के एडमिशन से लेके मैरिज सर्टिफिकेट तक, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक, इंग्लिश की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ तक आज के समय में अगर आप छोटे बच्चे के लिए स्कूल के एडमिशन के लिए जाते हो तो ये पूछा जाता है कि बच्चा इंग्लिश बोलता है या नहीं, और अगर आप जॉब के इंटरव्यू के लिए भी जाते हो तो आपकी इंग्लिश का पूरा टेस्ट होता है। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज ही नहीं, वो हमारी पूरी सोसाइटी की एक क्लास बन चुकी है। आप सोच के देखना, अगर आपको कोई दोस्त बोले हे डॉग व्हाट्स अप, तो ना आपको बुरा लगेगा ना आपके आसपास के लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन अगर आपका वही दोस्त आपको बोले अबे कुत्ते क्या हाल है, तो आपको भी गुस्सा आएगा और आसपास के लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्त, अगर आप इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हो तो ये वीडियो पूरे एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको कोई भी नहीं बताता। और ये वीडियो एंड तक देखने के बाद देखना आपकी इंग्लिश में बहुत फर्क आएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि रहस्य भाई ये सब हम कैसे करेंगे। अब अगर आप मेरी बात मानो तो मेरा ये कहना है कि इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलने के लिए ना आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ना आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश को अच्छी फ्लुएंसी से बोलने के लिए आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। ग्रामर और वोकैबुलरी तो एडवांस इंग्लिश होती है। तो अब आप बोलोगे चल हट उल्लू बना रहा है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप सोच के देखो, क्या इंग्लैंड में इंग्लिश के पेपर में हर बच्चे के 100 में से 100 आते हैं? और यही नहीं, आप बचपन से हिंदी बोल रहे हो तो क्या हम सबके हिंदी में हमेशा से मार्क्स अच्छे आए हैं? पर हम सब हिंदी तो बहुत अच्छी बोल लेते हैं। तो दोस्त, इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कॉन्फिडेंस। अगर आप में इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस है तो आप 100 लोगों के सामने भी गलत इंग्लिश और टूटी फूटी इंग्लिश बोल सकते हो। और अगर सच बोलूं तो लोग उसको सही मान लेंगे, क्योंकि सबकी इंग्लिश को इतनी अच्छी नहीं होती। इंग्लिश बोलने में हम सिर्फ एक ही गलती करते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हम सबकी इंग्लिश बोलने में एक ही कॉमन मिस्टेक है, और वो एक कमी इतनी छोटी है कि सुन के आपको भी हंसी आ जाएगी और आप मुझे खुद ही बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत। अगर कोई भी इंसान आपसे हिंदी में बात करे तो उसके बारे में हिंदी में सोचेंगे और हिंदी में ही जवाब देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान है। लेकिन कोई अगर एकदम से इंग्लिश में सवाल पूछ ले तो उसको पहले अपने दिमाग में हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि उस इंसान ने क्या बोला और उसका जवाब भी हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, और इन सब चीजें करने में बहुत टाइम लग जाता है। यही हमारी इंग्लिश में फ्लुएंसी को खराब करता है और हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से हिलने लग जाता है। अगर मैं आपको कोई ऐसा काम बताऊं जो 1 घंटे में आराम से हो जाता है, तो आप उस काम को 1 घंटे में बहुत आराम से कर लोगे। लेकिन उसी काम को अगर आपको 1 घंटे में 10 बारी करना हो तो आप घबरा जाओगे और कहीं ना कहीं गलतियां कर दोगे। तो सेम चीज होती है दोस्तों इंग्लिश बोलने में। अगर आपको हिंदी में बोलना हो तो आप बहुत आराम से बोल सकते हो, लेकिन वही अगर आपको एकदम से इंग्लिश में जवाब देना पड़े तो आप कहीं ना कहीं घबरा जाते हो और यहीं पे आपकी फ्लुएंसी में दिक्कत आ जाती है। क्योंकि हम सबकी इंग्लिश को इतनी सॉलिड तो होती नहीं है, और हम सब हिंदी में इसलिए सोचते हैं क्योंकि बचपन से ही हमें वो आदत लगी है। बचपन से ही अपने एनवायरनमेंट से या परिवार के लोगों से हिंदी ही बोलना सीखा है। दोस्त, अब कोई बच्चा कोई लैंग्वेज सीख के थोड़ी पैदा होता है, बच्चा भी धीरे धीरे सीखता है। धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि कैसे बोलना है। वैसे ही मानो कि तुम भी एक बच्चे हो और धीरे धीरे करके अपनी इंग्लिश सीख जाओगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश बोलने की आदत डालनी होगी, अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा और उसे फोर्सफुली बोलना होगा कि इंग्लिश में ही बोले। आपने 21 दिनों का रूल तो सुना ही होगा। तो इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलने के लिए और अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए आपको 24 घंटे 7 दिन इंग्लिश में ही बोलना होगा। अगर आप 21 दिन तक लगातार इंग्लिश में बोल पाए तो आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी अपने आप ही बदल जाएगी। आप सोच के देखो, जब कोई बच्चा जिसको बोलना नहीं आता वो बोलना सीखता है, चाहे वो हिंदी ही सही, तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ गलतियां करता है। जैसे गाड़ी को कभी साड़ी भी बोल देता है, साड़ी को गाड़ी भी बोल देता है, और वहीं पे बड़े आके हमें समझाते हैं कि नहीं बेटा ये गाड़ी है और ये साड़ी है। वैसे ही अगर आप इंग्लिश बोलना सीखोगे तभी आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा जब आप इंग्लिश बार बार बोलोगे। चलो, ये बात मेरे ख्याल से सबको ही पता है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलना अच्छा ही है आपकी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए। और मुझे पता है कि अगला सवाल ये आना है कि मेरे घर में तो मेरे मम्मी पापा इंग्लिश बोलते ही नहीं है, मैं किससे बातें करूं जिससे मेरी इंग्लिश अच्छी हो। वो तो मेरे को पूरी टूटी फूटी इंग्लिश सिखा देंगे भाई। तो घबराने की कोई बात नहीं है भाई, कॉल सेंटर किस लिए है। अगर इंग्लिश सही से बोलनी सीखनी है तो मेरा मानना है कि इंग्लिश मूवीज देखना शुरू करो, इंग्लिश सीरियल्स देखना शुरू करो, वो भी बिना सबटाइटल्स के, तभी इंग्लिश समझ में आएगी। अगर तुम बिना सबटाइटल्स के इंग्लिश की मूवीज देख सकते हो, इंग्लिश के सीरियल्स देख सकते हो, तो तुम इंग्लिश अपने आप ही समझने भी लग जाओगे।
दूसरा तरीका ये है कि हेल्पलाइन कंप्लेंट नंबर पे बार बार फोन करो। फ्री है भाई, कितनी भी कंप्लेंट करनी है उतनी कंप्लेंट करो। अपने पड़ोसियों की कंप्लेंट करो, जरूरतमंद की कंप्लेंट करो। इससे तुम्हारे आसपास के लोगों का भला भी हो जाएगा और इंग्लिश भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। अब तुम बोलोगे कि कस्टमर केयर ही क्यों? क्योंकि दोस्त, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है कि वो तुम्हारी बातें समझे, और अगर तुम अपने दोस्त के सामने इंग्लिश बोलोगे तो वो तुम्हारी गलतियां ही निकालेगा और तुम्हें शर्मिंदा कर देगा, जिससे शायद तुम आगे इंग्लिश ना बोलो। ये सारे रूल सुनने में तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन एक बार हम डिस्कस करते हैं कि अगर असल जिंदगी में इंग्लिश बोलनी हो तो दिक्कत कहाँ पे आती है। तो सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि हमें डर लगता है। डर इस बात का कि हमें लगता है कि लोग हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। पर आपको इसकी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। ये सोच के देखो कि कपिल शर्मा को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और सभी लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन उसने अपने इस नेगेटिव पॉइंट को अपना पॉजिटिव पॉइंट बना लिया। अपनी एक खासियत बना ली है कि लोग उसकी टूटी फूटी इंग्लिश सुनने आते हैं, उन टूटी फूटी इंग्लिश के जोक्स पर हंसने आते हैं। लेकिन अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो, अगर कोई फॉरेनर उस शो में आता है तो वो कभी भी उसकी टूटी फूटी इंग्लिश का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि असल में आप अगर कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि आप उस लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन कर पाओ, अपनी सिचुएशन को समझा पाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही से इंग्लिश बोलो। नाउ गाइस, दिस इज द अनएडिटेड वर्जन ऑफ मी स्पीकिंग इन इंग्लिश। Trust me, when I was young, I was certainly not able to speak English as well as I can do right now. But after following these rules in my life, my fluency in English has certainly changed. My confidence has changed. Now I can freely speak English. And that is the reality. I hope that you will follow these rules as well. And आपकी ज़िंदगी में भी इससे बहुत फ़र्क आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि हफ्ते में हम अब 2 बार वीडियो डालते हैं।